हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं आपको इससे पहले समझा चुकी हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। चलिए हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिन टेंस के एंड में त, ती, ते लगता है और साथ में, क्योंकि ये पास्ट में जो काम हो चुका है हम वो दिखा रहे हैं, तो उसके साथ थ, थी और थे भी लगता है। ठीक है, ये पहचान होती है। इसके एंड में आपको मिलेंगे राम वो काम करता था, शीला उसके घर जाती थी, वो वहां नहीं जाती थी, वो उससे बात क्यों करता था या वो उससे बात क्यों करती थी। इस तरीके के सेंटेंस जो भी हमारे त, तीते और था, तीते पे एंड होंगे। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब पे बात कर लेते हैं। वैसे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बहुत ईजी होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाया और काम खत्म। लेकिन ये पॉजिटिव केस तक ठीक होता है। जब हम नेगेटिव केस की बात करते हैं या इंटेरोगेटिव, मतलब उस केस में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हमको डिड का यूज करना पड़ता है। ठीक, और अगर हमने डिड का यूज करा है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है राधा वेंट देयर। जैसे मैंने बोला राधा वहां जाती थी, तो मैंने क्या करा, राधा वेंट देयर, क्योंकि वेंट क्या है, गो की सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर मैं बोलूंगी राधा वहां नहीं जाती थी, तो मैं बोलूंगी राधा डिड नॉट गो देयर। अब मैंने यहाँ पर गो लगाया, क्योंकि ये जो वर्ब है वेंट, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। गो वेंट गॉन होता है ना, तो फर्स्ट फॉर्म मैंने लगाया। इसी तरीके से अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं, क्या राधा वहां जाती थी, डिड राधा गो देयर। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इसके सेंटेंस की फ्रेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। अब हम देख लेते हैं। वी आर हैविंग टू सेंटेंस जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान चेक करते हैं, क्या ये सेंटेंस इसका है भी कि नहीं। नेहा वहां काम करती थी, देखो एंड में त, तीते और थ, तीते आ रहा है, यस, तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो क्या ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं, नेहा। अब उसके बाद वर्क क्या हो रहा है, काम करना। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्क, वर्कड वर्क। तो नेहा काम करती थी ना, नेहा वर्कड वहां देयर। ठीक, देखिए कितना इजीली बन गया। हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी। मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं कानपुर कब जाती थी। अब यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैंने कहा था जब क्वेश्चन पूछे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से बनाओ। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। अब हमने बोला था जब भी क्वेश्चन वर्ड लिखो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी, इसके एंड में है त, तीते और थ, तीते। तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाते समय मैंने आपको बताया था डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो व्हेन के बाद हमने क्या लिखा, डिड। अब हमें डिड के बाद तुरंत लगाना है सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, आई। व्हेन डिड आई, मैं कानपुर कब जाती हूँ। व्हेन डिड आई, यहाँ काम क्या हो रहा है, जाना। व्हेन डिड आई गो, क्यों, क्योंकि यहाँ डिड लगा। तो डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज ध्यान रखिएगा। और डिड नहीं लगेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। व्हेन डिड आई गो टू कानपुर। आई होप आपको इन दोनों सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दो सेंटेंस हम और इसके लगा लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, प्रियंका सबसे अच्छे से व्यवहार करती थी। देखिए इसके एंड में ती और थी, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। चलिए देख लेते हैं किसकी बात हो रही है, प्रियंका की। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं। क्या कोई नेगेटिव बात है, नहीं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रियंका क्या करती थी, व्यवहार करती थी ना, व्यवहार मतलब बिहेव। प्रियंका बिहेव, बिहेव का सेकंड फॉर्म बिहेव। प्रियंका बिहेव्ड कैसे करती थी, सबसे अच्छे से, नाइसली। प्रियंका बिहेव नाइसली सबसे ना, विद एवरीवन। ठीक, प्रियंका बिहेव्ड नाइसली विद एवरीवन। प्रियंका सबसे अच्छे से व्यवहार करती थी। प्रियंका बिहेव्ड नाइसली विद एवरीवन। नेक्स्ट, तुम सब वहां क्यों नहीं आए थे। अच्छा, ये मैंने सेंटेंस इसीलिए लिया है, हर जगह त, तीते वाला एस्पेक्ट नहीं होता। कहीं पर ये भी होता है कि हमें ये समझ आ जाता है कि हाँ ये उस काम की बात हो रही है जो पास्ट में हो चुका है। मतलब इसकी जो कैटेगरी है लगभग लगभग इंडेफिनिट के ही उसमें आती है। क्यों नहीं आते थे या क्यों नहीं आए थे, सिर्फ बोलने का फर्क होता है। तो यहाँ का क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन का पहले वर्ड बना लेंगे वाई। अब क्वेश्चन वर्ड आया है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। कैसे पता चलेगी, आए थे मतलब पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी, डिड लगेगा।
वाई डिड। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी अच्छी है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो सबके साथ डिड लगता है। वाई डिड, तुम सब ना, वाई डिड यू ऑल, क्यों नहीं आए थे, वाई डिड यू ऑल नहीं आए थे ना, नॉट कम वहां देयर। फिर से देख लीजिए, तुम सब वहां क्यों नहीं आए थे, वाई डिड यू ऑल नॉट कम देयर। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।